ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में तुलसी में जल डालने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आज हम यही श्रवण करेंगे। और आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का जो महीना होता है वह बहुत ही पवित्र है। इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और तुलसी माता का भी पूजन किया जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी के पास माता लक्ष्मी जी आती हैं और विष्णु जी से कहती हैं कि हे स्वामी, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, आप ही सृष्टि के संचालक हो, परंतु आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हो, इसमें नित्य जल क्यों चढ़ाते हो। मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु जी बोले कि हे देवी लक्ष्मी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। आपकी नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्य को पता नहीं हैं। तुलसी के पौधे में नित्य जल चढ़ाने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और कार्तिक के महीने में तुलसी में जल चढ़ाने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को तुलसी को जल देने का महात्म्य की एक कथा सुनाते हैं। विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल देने वाला है। देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है, देवपुरी में एक राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला इंसान था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता, साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण के मन में हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी करता था और जुए की भी उसमें बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन के कभी भी कोई पुण्य काम नहीं किए, सिर्फ ब्राह्मण था और कोई शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं था उसे। कभी पूजा पाठ उसने नहीं की। उसके मुख से कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम नहीं लिया। इस प्रकार पाप करता हुआ उस ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत गए। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीदा और बिक्री के लिए किसी नगर में पहुंच गया। अब उस नगर के पास नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पवित्र थी। नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वह ब्राह्मण वहां पहुंचा और वहां पर उसने कई सारे ब्राह्मण भी आए हुए थे। वहाँ पर ब्राह्मण उस नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है और वहाँ देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण जो पुराणों का पाठ और विष्णु जी की स्तुति करने में मग्न थे। वह ब्राह्मण ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ वहीं रुककर श्री हरि विष्णु जी का नाम सुनने का उसे अवसर मिला। कुछ दिन वहाँ पर वह रहा और वहाँ पर जो लोग रहते थे वे गायों का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराया। तो उस प्रापी ने भी
उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन किया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने लगा था। वह श्रद्धा भाव से तो नहीं करता था, परंतु वह जो कर रहा था वह रोज सुबह तुलसी जी में पानी डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह कार्तिक महीने में हो गए, क्योंकि वह ब्राह्मण तो जानता ही नहीं था कि कौन सा महीना चल रहा है। एक दिन वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था और उसी स्थान पर एक काला सांप आ गया। जब वह नींद में था तो उसे काट लिया और काटने के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश की अवस्था में देखा तो उसके मुख में तुलसी का पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। सभी ब्राह्मणों को पता चल गया था कि इसकी तो मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए यम के 2 दूत आ गए और उसे पकड़कर यमलोक में ले जाने लगे। तब वह पापी ब्राह्मण रोने लगा। यमदूतों से कहा, मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो और मेरी जो मृत्यु है वह किस कारण हुई है? मैंने तो कोई ऐसा पाप भी नहीं किया। तब यमदूतों ने कहा, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही किए हैं, कोई भी तूने अच्छा कार्य नहीं किया, इसीलिए तो तुझे काले सांप ने डस लिया और उसकी वजह से ही तू मर चुका है। अब तू यमलोक में जाएगा और वहाँ तेरे पापों का लेखा जोखा होगा। उन यमदूतों की बात सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा, किंतु अब यम के दूतों को उस पर दया नहीं आई, क्योंकि वह तो अपने मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को यमराज के सामने ले गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा देखा और यमराज से कहने लगा, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक खूब पाप ही पाप किए हैं, इसने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है। तब यमराज बोले, अरे इसे तुरंत ही मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए और कुंभी पाप वाले नरक में इसको डाल दो, इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज ने उसकी आदेश का पालन किया और यमदूत जो ब्राह्मण को लेकर चलने लगे, बड़े बड़े मदार से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया। उसे कुंभी पाक नमक नरक में डाल दिया गया। भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, नीचे भयंकर अग्नि दधक रही थी। ब्राह्मण को उस खोलते तेल में डाल दिया। अब विष्णु जी महाराज था, वो देवी लक्ष्मी जी से कहने लगा कि जैसे ही ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल में गिरा, वह तेल तुरंत ही ठंडा पड़ गया। इस घटना को देखकर यम के दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे ऐसा तो पहला कभी नहीं हुआ था, आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने से ये ठंडा कैसे हो गया? उसने कितने ही पाप को उस तेल के घड़े में डाला था, वे सभी तो खोलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, अचानक तेल शांत और शीतल हो गया। इस घटना को देखते ही यमदूत त्रिव दौड़ते हुए यमराज के पास पहुंच गए। तब उस दूत को घबराया देखकर यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात, आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत बोला
यमराज, इस ब्राह्मण को कुंभी नामक नरक में डालने के लिए कहा था और हमने वैसा ही किया। नरक की अग्नि बुझ गई और जो वह खौलता हुआ तेल था वह तो ठंडा पड़ गया। यह एक विचित्र घटना हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। अब यमराज भी मन में विचार करने लगा। तभी उस स्थान पर देव ऋषि नारद जी पधारते हैं और नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप उचित समय पर आए हैं। आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण जो नरक में आया हुआ है और उसे नरक में गर्म तेल के अंदर डालने लगा तो वह खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। यमराज की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक के योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ऐसा कर्म हो गया था जिससे इसके जो भी पाप थे वह नष्ट होकर पुण्य में बदल गए। उसके उन पुण्यों का फल मिल गया। यह ब्राह्मण 1 महीने तक भगवान श्री हरि के भक्तों के साथ रहा। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी जी को जल अर्पित किया था, इसीलिए यह सबसे बड़ा पुण्यवान बन गया। अब यह तो स्वर्ग में जाने का अधिकारी हो गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में इतना पुण्य कमाया है जो जन्मांतर में मनुष्य प्राप्त नहीं करता, इसीलिए आप इसे नरक में मत ले जाओ, इसे कोई भी दंड मत दो। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल लेते हैं और दूतों से कहकर उसे इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। यमराज की बात सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं, उसे संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते और फिर यमलोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान विष्णु कहने लगे, देवी लक्ष्मी, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य तुलसी जी में नित्य पूजा करता है, जल देता है, वह तो मुझे अत्यंत प्रिय है। उस मनुष्य की मैं कभी दुर्गति नहीं होने देता और वह कभी नरक में भी नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्र के भगवान विष्णु जी भोग को स्वीकार नहीं करते। यदि आपके घर में तुलसी है तो आपके घर में सुख शांति के लिए कार्तिक मास में तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह एक देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है। इससे पति पत्नी के प्रेम और में विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य ही कराना चाहिए, इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है। तुलसी के पास अपने मुख से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्र में पाप माना जाता है। तुलसी जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे दीपक बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को
हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास सफाई का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और तुलसी के पौधे में शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। साथ ही गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह अशुभ माना जाता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी जी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही उसके पत्ते को तोड़ना चाहिए। अन्य किसी दिन आप तुलसी को सुबह जल जरूर दें और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, तो यह भी करना पाप माना गया है। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तजनों, अब हम सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती है और कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यायस की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं तुलसी माता कहने लगी, मैं तो सभी बात को तो पूरा कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लेकर आऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप को धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और श्री कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को मुक्ति देना। जय विष्णु जी भगवान, तेरी सदा ही जय हो। जय महालक्ष्मी, तेरी सदा ही जय।